तो आज इनका जो कार्यकाल है एसबीआई में जो आज समाप्त हो रहा है, तो आज इनका रिटायरमेंट है। तो हम इनको जीवन में मतलब ये स्वस्थ रहें और खुश रहें और ऐसे ही मतलब हंसते रहें, स्माइलिंग फेस के साथ सबका, अपने परिवार का भी अभी मतलब ध्यान रखें। तो इसी सब के साथ मैं आगे राकेश सर से विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें सर के लिए। अच्छा, रेस्पेक्टेड शर्मा सर, मैडम, आज तो सर की ज्वाइनिंग की 15 जुलाई 1985 एंड 31 दिसंबर 2020 को रिटायर कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 35.5 साल। 35.5 साल का जो इनका यज्ञ था उसकी आज पूर्ण होती है। यज्ञ ही बोलेंगे इसको। 35 साल कम नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है 35 साल तो होगी नहीं है, फिर भी 35 साल की हो। तो इनका सर्विस जो है 8 से ज्यादा है। शर्मा जी का एक्चुअली जब मैं ज्वाइन किया 26 नवंबर को, तभी से जडेजा मैडम ने भी बताया था इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सब चीज है। ड्यू रिगार्ड, रिस्पेक्ट जो है आदमी के पर्सनालिटी से ही उत्पन्न हो जाता है। बहुत क्लीन काम करने वाले लोगों में से है। और इस दरमियान 2-3 कस्टमर का हैंडलिंग भी देखा मैं इनको बहुत अच्छी तरह से। एक कस्टमर का हैंडलिंग में तो मैं और शर्मा साहब 1.5 घंटे लगे रहे उसको सोल्व करने में। तब तक चार्ज नहीं लिया था मैं, लेकिन फिर भी मैं हम लोग लगे हुए थे। तो सबका जो तरीका है, अप्रोच है लोगों को ये करने का, न्यू जनरेशन को सीखने की चीज है। कैसे पेशेंस रख करके और हर तरह के कस्टमर्स को कैसे डील करना है। देखते देखते 35.5 साल निकल जाता है। जब 20 साल तो मेरा भी हो गया है, 21वां साल चल रहा है, वैसे ही समय निकलता जाता है। हम तो यही सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है सर एक्टिव रहे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है घर में काटना मुश्किल होता है। अब मैडम उसको कैसे लेती है वो लोग बात है। बैंकर आदमी को घर में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, वर्कहॉलिक हो जाता है। बैंकर आदमी वर्कहॉलिक हो जाता है। अभी कोरोना में ट्रेलर था सर, पूरी पिक्चर आज से शुरू होगी। सर के फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छे हेल्थ, वेल्थ, और बच्चे तो सेटल कर गए, तो सबसे बड़ा वेल्थ है इनका। बच्चे अच्छे सेटल कर गए हैं। बैंकर के लिए सबसे बड़ा वेल्थ वही होता है, क्योंकि बैंकर का जो स्थिति जिंदगी चलता है, टाइम तो बहुत कम ही दे पाते हैं हम लोग अपने बच्चों को। तो उस अनुसार अगर देखें तो बैंकर के बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो सबसे बड़ा वेल्थ वही है। अदरवाइज पैसा वगैरह जो भी है वो तो आता है जाता रहता है। बच्चे सेटल कर जाए, सबसे अच्छी उपलब्धि वही होती है। सर इस मामले में लकी है, और सर से यही अनुरोध करेंगे कि आने वाले जनरेशन को भी, हम जैसे लोगों के लिए को भी यही आशीर्वाद दें सर, कि हम लोग भी अपने बच्चों को इसी तरह सेटल करें। साउथ इंडियन में है, जब कोई 60 साल का हो जाता है तो वो फिर से शादी करते हैं, तो उसी को याद करते हुए आओ शिल्पी, मीता, मीता लो।
मैडम को करो। उधर मैडम भी, उनको भी मैम आप आगे आ जाइए। आगे आ जाइए प्लीज। गले में डाल नहीं सर आप दोनों आइए फोटो हम प्लीज आइए। रवि साहब, के अवसर पर आपके मन में बहुत से विचार आ रहे होंगे। हम भारतीय स्टेट बैंक में इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हैं और हमारे बैंक की प्रगति व विकास में आपके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि आप एसबीआई परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। इस अवसर पर हम आने वाले वर्षों में आपके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित जितेंद्र सिंह, रीजनल मैनेजर, RBO 4 AO1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, 31 दिसंबर 2020। सर का ज्वाइनिंग है 15 जुलाई 1985 और 31/12/2020 रिटायरमेंट। चलो सर, अच्छा नए साल। रिटायरमेंट की डेट है। हम भी यही कह रहे हैं कि आप सबका इतना स्नेह देखकर, आंखों में आंसू देख के मन खुश हो रहा है कि देखो इनकी इतनी रिस्पेक्ट है। ये तो हमें वैसे भी पता था कि कभी किसी ओकेजन पे इतने साल की नौकरी में गए हैं इनके कुलीग्स के साथ या कहीं पे भी, हमने वहाँ पे भी पाया कि सबने ही बहुत ज़्यादा सम्मान हमारा भी किया इन्हीं की वजह से, कि कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट थी वो हमें नज़र आई। और पूरे ही SBI के टेन्योर में जितना भी टाइम इन्होंने अपनी जॉब किया है, सब में ही सम्मान पाया और SBI के कारण ही आज हम सब कुछ बना पाए हैं अपने आप को, अपनी गृहस्थी को और अपने बच्चों को। तो SBI का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे जीवन में भी, वो हम भूल नहीं सकते। आज तक भी हमारे लोन गाड़ियों के और घर के लोन इसी पे ही चल रहे हैं। तो ये SBI का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है हमारे जीवन को अपलिफ्ट करने में। और तो SBI का और SBI के सभी कर्मचारियों का भी जो इनके साथ इन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने मान सम्मान दिया, वो कोई बुलाए नहीं भूलता। यही मेमोरीज़ हैं जो सारी ज़िंदगी सहयोग के रखी जाती हैं और हम भी इन्हें पूरा याद रखेंगे कि ये, और हमें भी सौभाग्य दिया कि हमें भी बुला लिया। तो एक हमारे लिए भी एक यादगार समय रहा कि क्या इनकी बैंक था, कैसा था और कितना सम्मान इन्हें दिया गया। ये हमारे लिए भी, बच्चों को भी हम इसीलिए ले आए कि भाई बच्चों को भी पता चले कि पापा ने कहाँ काम किया, कैसे किया। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सबके हमें काम करने के। ये तो ज़रूर है कि हम कई बार परेशान हो जाते थे कि रात को 9 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कई बार संडे को भी, सैटरडे संडे भी रोज ही आ रहे थे कई बार। तो कई बार हम लड़ पड़ते थे कि क्या बात है, घर का काम नहीं है क्या, घर में कुछ नहीं है जिम्मेवारी, और उसके बावजूद भी हम सब कर पाए। ये टेन्योर सच में इनका पूरा हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। और सही बात है कि सब जने, मुझे किसी एक बारी मैं बैंक में गई तो किसी ने मुझे बोला कि आपको कैसा लगता है, आपके हस्बैंड बैंक में है। मैंने कहा भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तनख्वाह अच्छी आती है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। कह रहे जी हमें पता है, हम तो ना आग के बारूद पे बैठे हुए हैं। कभी भी मतलब उस आदमी ने, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हमें इतनी परेशानी रहती है, ये आपके हस्बैंड आपसे शेयर नहीं करते, ये आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में उनके लिए कितनी हर्डल्स हैं और कितनी परेशानियाँ हैं। मैंने कहा भाई देखो, एज अ वाइफ उन्होंने कभी मेरे साथ तो शेयर किया नहीं अपनी प्रॉब्लम्स, वर्किंग प्रॉब्लम्स, बट ये तो ज़रूर है कि हमने सबका, हमें जो मिला वो हमें SBI के बदौलत ही मिला, तो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हम सब जैसे कि बड़े ही हैं उम्र में सबसे, तो हम तो यही आशीर्वाद ही देंगे कि सभी स्वास्थ्यवान रहें, सभी अपने अपने घरों में सब खुशियाँ पाएँ। हमारी सबकी यही अभिलाषा है कि आप सभी खुश रहें, सभी तरक्की करें और सभी प्रॉस्पेरिटी को पाएँ। थैंक यू। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर में कहीं दूर
कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी वाम का, किसी वाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया। मुझे आप मंजू मैडम, उपस्थित रवि सर, मनीष सर एवं सभी मेरे सहकर्मी, आज आपने इतना बढ़िया मेरे लिए अरेंजमेंट जो किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्रेडिट गोज टू संजीत। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज लगभग 35 साल मैंने इस बैंक में नौकरी करी और केवल ये संभव हो पाया, एक तो ईश्वर का आशीर्वाद, दूसरा माता पिता का आशीर्वाद और तीसरा हमारे जो सीनियर्स थे उनका सही मार्गदर्शन, प्यार, स्नेह, जिसके कारण मैं ये बेदाग 35 साल की नौकरी कर पाया। सर मुझे याद है, जैसे कि सर ने भी कहा कि मैंने ज्वाइन किया सन 1985 में। मुझे याद है वो दिन मैं वहाँ गया था और कई लोगों से मिला था और उस समय हुआ करते थे हेड क्लर्क, उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन हुआ करती थी। वहाँ जाके मैंने ज्वाइनिंग करी थी और बैंकिंग का ये जो 35 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें बहुत कुछ देखा। भारी भरकम लेजर हुआ करते थे, यहाँ से वहाँ तक वो काउंटर होता था एक, और डोले सोले मेरे को लगता है वहीं से बनते थे, धाड़ धाड़ वो जो। उसके बाद हमने कंप्यूटरीकरण का दौर देखा, बैंक मास्टर देखा और फिर CBS देखा, और आज हम देख रहे हैं अपने हाथ में ये जो मोबाइल है, इस पर हम बैंकिंग, योनो, दोनों व्यापार और बैंकिंग दोनों। तो ये दौर जो था, ये आज उतना ही जो दौर जो चला है इसमें जो धोखाधड़ी और ये जो फ्रॉड जो है वो उतने ही ज़्यादा उत्पन्न हुए हैं। संजीत सर देख रहे हैं जो आपके पास कार्ड है और आपका पैसा निकल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं परिप्रेक्ष्य में कि हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और बरतनी भी पड़ेगी। हालांकि बैंक में नीयत साफ होनी चाहिए। हम जो काम करते हैं अपना पासवर्ड भी यार शेयर भी करते हैं। तो बैंकिंग में एक जो हमने पाया कि सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी नीयत साफ और एकदम ईमानदारी से काम करना है और तभी बैंकिंग चल पाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक थर्ड आई ये नहीं कि जो ये लगा हुआ है, ये कैमरा नहीं, अपनी जो अंतरात्मा है, अंतर की एक थर्ड आई भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम फ्लैटली किसी को डिनाई ना करें, पहले उसको पढ़ें और अपनी जजमेंट के आधार पे उसके सारे डॉक्यूमेंट लेते हुए ही काम करें। अदरवाइज़ आज के दौर में बचाने वाला कोई नहीं है। पहले हमने देखा है बच भी जाते थे, लेकिन आजकल जो है इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही परिवर्तन आया है बैंकिंग में, तो हमें उसके लिए सजग रहना पड़ेगा। जहाँ तक सर ने कहा, हमारे रवि सर ने कहा कि जो बैंकिंग डीलिंग में मेरा रिलेशन था, वो पता नहीं मैं इतना, आपने जो मेरी इतनी प्रशंसा करी है मैं उसके काबिल भी नहीं, लेकिन आज तक मुझे मोबाइल पे ही मैं काम कराता हूँ। और मैं श्रेय देना चाहूँगा सबको, शिल्पी को, रवि जी को, और पहले ओम प्रकाश था, मेरे एक बात के कहने पर उन्होंने मेरा काम कर दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा सर ये जेन्युइन और फ्रॉड। हर बंदे को अपनी नौकरी का डर होता है, लेकिन ये आपका प्यार था, स्नेह था, जो कि आपने मेरा कहने पे ये काम किया। शिल्पी तो आजकल भी, मैं छुट्टी पे होता हूँ, शिल्पी ये लाभ, ये देखो मैं मंगवा दिया हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, आप इसका काम कर दो। तो वो 1 मिनट में काम करती है
और आज भी जब मैं आ रहा था, मैं उन्नत के साथ आ रहा था, रास्ते में गेट में रुका हुआ था, फ़ोन आता है मुझे, मैं 100 बार ईमेल कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीता का। मीता आपने वो कर दिया? तो मैंने इससे आते ही कहा यार इसका काम कर दिया। तो हमें जो अगर हम जिस परिस्थिति में हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने परेशान हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें डॉक्यूमेंट देखना है, उसके साइन देखने हैं, वो बंदा जेन्युइन है नहीं है। तो ये भी एक कला है जो आप में बैंकर में होनी चाहिए। तो आपने जो हमें प्यार दिया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन 35 सालों में मैं अपनी मिसेस का भी धन्यवाद करना पड़ेगा, मेरे परिवार। यही आप भूल कर रहे थे। मैं इंतजार कर रहा था कि आप उनको कब धन्यवाद कर रहे हैं। सेकंड इनिंग स्टार्ट होने से पहले आप जो है मैं अभी ईओडी नहीं हुआ। तो कभी कभी जो आपने इसका वर्णन कर भी चुके हैं, मैं यहाँ शाखा प्रबंधक था तो कभी जन्मदिन होता था तो मैं आज आ जाऊँगा, 6 बजे आ जाऊँगा, और मैं 8 बजे पहुँच रहा हूँ। तो आप ही बताइए कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन उसके बाद हम जाते थे हंस हंस के, बस ठीक हो जाता था काम। और सबसे बड़ी बात मैं इसे कहता था, यार बैंक देखो हमें कितना कुछ दे रहा है। आज बैंक ने हमें, जैसे कहते हैं कि 3 चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये आवश्यकता बैंक ने पूरी करी। मैं इसके साथ एक और लगाना चाहूँगा, रोटी, कपड़ा, मकान और वाहन, ये भी बैंक ने दिया, और एक नहीं 2-2। और आज बैंक 2 मकान 2 गाड़ियों के लिए परमिशन दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो इसके चलते मैंने कहा यार देखो बैंक कितना दे रहा है, तो ये भी बहुत खुश हुई। हाँ, बैंक तो दे रहा है। तो बैंक इज़ वेरी वाइज कि कहाँ आपने इसको कंपनसेट करना है स्टाफ को, कहाँ आपने उनसे काम लेना है। तो इन्होंने बहुत बाखूबी वो निभाया। घर को देखते हुए, हालांकि शी इज़ ए टीचर, शी इज़ ए वेरी गुड टीचर, शी इज़ ए इंग्लिश टीजीटी और पढ़ा रही हैं। मैं तो कह रहा था कि इनका तुम भी अपना वो ले लो, लेकिन ये भी अपना इतना बावजूद जो ये लॉकडाउन में कंप्यूटर में लेके घर में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसी में लगा रहना, तो घर का काम भी करना, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने मैनेज करी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सेकेंड इनिंग्स जो आपने कहा है, अब जो मेरा लाइफ का जो असली पार्ट है, इन्हीं की सेवा में भी। बाकी जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसकी कई दायित्व होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। तो मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने दैनिक जीवन में से कुछ घंटे समाज को कुछ सुविधा, कुछ सेवा प्रदान करने में लगाऊंगा। और जो बच्चे जो थे हमारे, ये अभी इन्होंने कह भी दिया है, हम अभी तो इनको LTC नहीं मिलता, जब LTC गए थे तो ये बेचारा जहाँ भी स्टेट बैंक देता था ये दंडवत लेट जाता था, बेटा क्या कर रहा है? क्योंकि वैसे जाने का टाइम ही नहीं मिलता था ना। तो मैंने कहा कि पापा आप तो घुमाने लेके जाते नहीं हो, सारा दिन काम में लगे रहते हो, कभी कहते आ जाऊँगा, छुट्टी लूँगा। अब कितने कॉन्स्टेंट है कि सर को पता है कि RM मना कर देता है, DGM कहता नहीं तू नहीं जाएगा, गलती हो गया, जाके तरफ बैठ जाइए। तो ये सारे कॉन्स्टेंट थे, लेकिन बच्चों ने इसको भी जब घुमाया तो बहुत मज़ा आया इनको। और मैंने LTC हर जगह गया, मैं बहुत जगह गया। जैसे बच्चे ने कहा मैं 7 लैंग्वेज बोल लेता हूँ, संजीत जी ने कहा, यहाँ भी आते थे लोग, मैं तो उसको देख के पहचान जाता हूँ और उसी की लैंग्वेज बात करता हूँ, तो उसका आधा गुस्सा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये नहीं, मैं उसका काम भी करता हूँ। सरकार आप ही के परिचय पर मैं भी हूँ, मुझे भी तेलुगु, कन्नड़ा, वाह क्या बांग्ला सब लैंग्वेजेज आते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा पोस्टिंग जहाँ भी रहा है, थैंक्स टू बैंक, मैं सबसे पहले वहाँ का लैंग्वेज सीखता हूँ। बिल्कुल, सो दैट कि जो कॉमन जो पब्लिक है उससे डीलिंग आसान हो जाता है, बहुत आसान, और उनको बहुत खुशी होती है जब उनके लैंग्वेज। बहुत खुशी होती है। अभी एक शिल्पी वो जो की उसका आनंदा, पुल्ला आनंदा, पहले वो वहाँ से फ़ोन किया, पहले तो फार था एकदम, मैं 25 मेल कर चुका हूँ, अभी तक कोई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहाँ से बोल रहे हैं सर? आंध्र प्रदेश से बोल रहा है। मैं तेलुगु में उससे बात करना चालू किया, ठंडा हो गया। बोला अभी मैं करा के आपको कंफर्म करता हूँ, करा के उसको कंफर्म कर दिया तेलुगु में, बहुत खुश। उसका लैंग्वेज बोलिए, बहुत खुश हो जाता है। इवन जो नेपाल से भी आजकल मुझे फ़ोन करते हैं नेपाली लोग, तो मैं उसको नेपाली में बात करता हूँ।
और वो नेपाली लोगों का काम भी फ़ोन पे ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सर ने भी कहा तो बहुत ही मायने रखती हैं। और इंसान को ये तो अपने ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं क्या नहीं सीखना चाहते, लेकिन बैंक में ये बहुत फ़ायदा देती है आपको। तो ये जो है, इसके बाद मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, मेरे जो प्यार और मोहब्बत में जो आप लोगों ने कहा है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपने जो सम्मान और जो इतना अच्छा अरेंजमेंट मेरे लिए किया, वो एक आभूषण की तरह है। और संगीत सर, मैं इसको आने वाले समय में जैसे आभूषण को लोग संभाल के रखते हैं, मैं उसी तरह इसको संभाल के। संगीत एंड हिज टीम, थैंक यू सर। कमल अभी मिल करके टीम एज ए टीम वी एज ए टीम बहुत अच्छा। अकेला नहीं हो पाता सर। वैसे लड़ती सरकार तुमको बता दो, पिछला 4-5 दिन से जो है ये मेरे पीछे पड़े थे। पीछे क्या पड़े थे, मतलब ही यूज्ड टू कम टू मी एंड डिस्कस एवरी डे, सर ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, सर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब मैं चूँकि बीइंग ब्रांच हेड करते ही रहे थे, लेकिन बीइंग ब्रांच हेड मेरे से डिस्कशन इनका डेली का था। मतलब इनका डेली का एक्टिविटी में एक चीज़ था कि सर ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करना है, बढ़िया करना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ जो 3M की जोड़ी है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ 4S की जोड़ी, संजय, सुचित्रा, शिल्पी और संजीत, ये सारा इधर संभाले हुए हैं। और 3M जो है, मंजू मैम, मोनिका मैम, अच्छा ये कोइंसिडेंस में तो मार्केटिंग किया और मीता मैम। एब्सोल्युटली, लेकिन वो काम जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते बेचारा इतनी आशा से वो कहा कौन बुटूर का है, प्लीज सर आप क्या है खाता बंद करो। Anyway, तो इनका जो रहा हमारे साथ, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। शिल्पी वॉज आउटस्टैंडिंग, आई मस्ट से, एंड आई थैंक टू हर दैट शी हैड ऑलवेज कोऑपरेटेड मी, and even today, although I won't bother her, as because there are still some respectable persons who tell me कि please शर्मा सर आप करवा दीजिए। तो मैं एक आधा काम अगर बोलूँ तो अगर आप कर दीजिए तो मुझे प्रसन्नता होगी। नहीं, आपने डिसाइपल अच्छा तैयार किया है। नहीं, दोनों सर, उसको मैं वही बोल रहा हूँ कि पेंशनर्स का जो है बहुत अच्छा, मतलब रिमार्केबल नॉलेज और अच्छा, एंड उसका सबसे बड़ा एटीट्यूड मैं जो देखता हूँ, वेरी गुड। ये तो मैं लकी हूँ इस ब्रांच में आने के लिए। मेरे सारे स्टाफ जो है उस मामले में मैं देखता हूँ कि अगर नहीं भी मालूम है तो दूसरे जगह से पता करते हैं, कैसे भी करके उसका काम करना है कस्टमर का, वो एटीट्यूड रहता है इनका सारे। और इधर जो हमारे साथ थे सबसे पिलर इस शाखा के, उनका वर्णन किए बगैर मैं नहीं रह सकता, श्री रवि भूषण। सारे टाइम तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मैं बीमार होता था तो वो कहते थे मुझे, वो आज भी भैया जी को बुला ले पूजा। जय कर दो जय। उसको मम्मम दे दे पूजा, मम्मम दे के जा। कोई नहीं, आ जाती है दादी इधर। हाँ, आ जाओ जय राम जी की माता जी का प्यारी बहन। सुखी रहो, खुश रहो, मम्मी रहो, सुखी रहो। मम्मी तिलक। फोटो लो। भैया आपको बरगो देवस दियो 1920। कौन है मेगा फोन पे देखियो। यो नाम हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर।
चलो लाओ अब आप माला एक मिनट, बिल्कुल राइट टाइम फोन है। चाचा का स्वागत हो रहा है आरती की थाली से, तुम्हारा भी साथ में हो गया। हाँ चाचा का ना आरती से फोटो दिखाओ, हो रहे हैं, वीडियो पे नहीं है ना बच्चे। हाँ। वीडियो में आ जाओ। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, लाओ मुझे भी माला। वीडियो में आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, जीते रहो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, चाचा की रिटायरमेंट मुबारक हो, सब कुछ बहुत बढ़िया। चाचा जी बहुत बहुत मुबारक हो। माता जी पैर को पैर दिखाओ अपने। मैं मनु आनंद में अपना जीवन श्री को भी अच्छे से आशीर्वाद दे दो। हाँ ये ले हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत मुबारक है। मैं भी कोट पैंट पहन के आ गया, तो फोटो पे आ गया। ओके ओके, वीडियो कॉल पे आओ ना। दादी कल के आधे घंटे में करेंगे। हाँ ठीक है। माता जी कहाँ है? पार्टी के निकल के फिर करोगे, सबसे बात करो। अच्छा मेरे सच में जल रही है हैप्पी चाचा फूल मारो। दोनों ही कर दो। हैप्पी टू यू। हैप्पी टू यू। चल बस बस 5 बजे से पार्टी करना अलाउड नहीं, 11 बजे का ध्यान करो भाई। ये चेक मजा कर रहा है तो। हैप्पी रिटायरमेंट पापा।